नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। प्रदोष व्रत क्यों रखा जाता है, इसका क्या महत्व है? हर महीने 2 बार प्रदोष व्रत आता है। क्यों लोग इस प्रदोष व्रत को रखते हैं? क्या इसको रखने से फ़ायदा होता है? आज आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि इस बार जो प्रदोष व्रत पड़ने वाला है वो कब है, 18 सितंबर को या 19 सितंबर को। तो देखिए, हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। और शिव पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो लोग प्रदोष व्रत करते हैं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से उनके समस्त कष्ट, समस्त पाप, समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। पहले आपको ये बता दें कि ये वाला जो प्रदोष व्रत है वो 18 सितंबर को है कि 19 सितंबर को है, ऐसा लोगों ने कमेंट में सवाल पूछा था। तो देखिए, आपको बता दें कि जो त्रयोदशी तिथि है, त्रयोदशी तिथि के दिन ही प्रदोष व्रत रखा जाता है। तो इस बार त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 18 सितंबर 2025 को देर रात 11:24 पर होगी और 19 सितंबर को ये त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी देर रात 11:36 तक। तो क्योंकि हमारे धर्म में उदया तिथि को महत्व दिया जाता है, तो प्रदोष व्रत जो है इस बार 19 सितंबर 2025 को रखा जाएगा। तो ये प्रदोष व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रदोष व्रत की क्या महिमा है, इस प्रदोष व्रत को करने से क्या लाभ हैं, आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। और साथ ही बताएंगे क्यों प्रदोष का व्रत करना चाहिए, प्रदोष का व्रत अगर आप करेंगे तो आपको क्या क्या फायदा होगा। देखिए, प्रदोष व्रत का सीधा संबंध भगवान भोलेनाथ से है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की कृपा से समस्त कष्ट दूर होते हैं जो लोग त्रयोदशी के दिन व्रत करते हैं। इसे प्रदोष व्रत कहा जाता है और त्रयोदशी का व्रत भी कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। हमारे कई पुराणों में वर्णन मिलता है, शिव पुराण में तो है ही, और भी पुराणों में वर्णन मिलता है कि जो लोग प्रदोष व्रत करते हैं उनको लंबी आयु की प्राप्त होती है, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और जीवन में जो परेशानियां होती हैं वो दूर होती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा अपने घर परिवार में, रिश्तेदारों के बीच में बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोग प्रदोष का व्रत करते हैं और भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करते हैं, विशेष पूजन करते हैं, कथा सुनते हैं। तो हर महीने में आपको 2 बार प्रदोष व्रत मिलेंगे, एक बार शुक्ल पक्ष में, एक बार कृष्ण पक्ष में। यानी शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत होगा, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत होगा। जब भी त्रयोदशी तिथि आएगी उस दिन प्रदोष व्रत होगा। अब इसमें एक शब्द आया है प्रदोष, इस शब्द का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, सूर्यास्त के बाद और रात्रि शुरू होने से पहले का जो समय है उसे प्रदोष काल कहा जाता है और इसी समय में भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस समय का बड़ा महत्व है, इसी समय में भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस समय में भगवान शिव का पूजन करते हैं व्रत रख करके, भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसीलिए त्रयोदशी के दिन शाम के समय प्रदोष काल में भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया जाता है, पूजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस काल में पूजन करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और जो व्यक्ति प्रदोष काल में पूजन करता है, शिव जी की सीधे कृपा उसे प्राप्त होती है। अब ये जो प्रदोष व्रत है, ये त्रयोदशी तिथि है, सप्ताह के 7 दिनों में कभी भी आ सकती है। तो इसलिए जिस दिन ये तिथि आती है उस दिन से जोड़ करके इसको नाम दे दिया जाता है।
और इस प्रदोष को जैसे मान लीजिए कि जैसे ये तिथि आ गई सोमवार को, तो उसे कहते हैं सोम प्रदोष या चंद्र प्रदोष भी कह देते हैं। अगर ये तिथि मंगलवार को आ गई तो उसे भौम प्रदोष कहा जाता है। तो इसी तरीके से नाम दे दिया जाता है, जिस दिन ये तिथि आती है उस दिन से इसको जोड़ दिया जाता है। तो हर दिन, जिस भी दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उससे नाम, जैसे मान लीजिए शनिवार को आ गए तो शनि प्रदोष कहा जाएगा। नाम जोड़ करके जो है उसको प्रदोष को शनि प्रदोष, रवि प्रदोष, सोम प्रदोष ऐसे नाम जोड़ करके कहा जाता है। और किसी भी दिन ये प्रदोष पड़े, अगर आप भगवान शिव का पूजन करेंगे तो निश्चित आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और जीवन में जो कष्ट है वो दूर होंगे। हमारे हिंदू धर्म में भगवान शिव की आराधना करने के लिए प्रदोष व्रत को बहुत महत्व दिया गया है। महीने में 2 बार प्रदोष व्रत आप कर सकते हैं और भगवान शिव की विशेष आराधना करके कोई भी कष्ट अगर जीवन में है उसे दूर करने की प्रार्थना कर सकते हैं। पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति एक प्रदोष व्रत करता है उसे 2 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। यानी आप 2 गाय दान करेंगे उतना फल एक प्रदोष व्रत करने से मिल जाएगा। इस व्रत के महत्व के बारे में वेदों के महाज्ञानी सूत जी महाराज ने गंगा नदी के तट पर शौनकादि ऋषियों को बताया था और ये भी बताया था कि कलयुग में जब अधर्म बढ़ रहा होगा उस समय जो लोग धर्म के रास्ते पर चलेंगे और प्रदोष व्रत करेंगे, शिव जी की आराधना करेंगे, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और इस व्रत को करने से उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनके जीवन के समस्त कष्ट दूर होंगे। इसीलिए प्रदोष व्रत को दूसरे व्रतों की तुलना में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान शिव का पूजन करने से इस जन्म के तो पाप नष्ट होते ही हैं, पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा पुराणों में वर्णन मिलता है। बहुत सारे लोग इसीलिए इस प्रदोष व्रत को निर्जल रह करके करते हैं, लेकिन जैसा आपका स्वास्थ्य अलाउ करे उस हिसाब से व्रत रखना चाहिए। और प्रमुख चीज़ है भाव। आपका भाव भगवान शिव के चरणों में होना चाहिए, भक्ति भाव भगवान भोलेनाथ के चरणों में हो और आप शिव पूजन करें। एक बार सुबह कर लें, प्रातःकाल में शिव मंदिर जा कर के भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ाएं, तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, आरती कर लें और पुनः संध्या काल में प्रदोष काल जिसे कहा जाता है, रात होने से पहले और दिन ढलने के बाद का जो समय है उस काल में आप जो है भगवान शिव का अच्छे से रुद्राभिषेक कर लें और प्रदोष व्रत की कथा सुने तो आपको प्रदोष व्रत करने का विशेष पुण्य प्राप्त होगा। तो सुबह भगवान शिव का पूजन करना है और शाम के समय आपको भगवान शिव का अभिषेक करना है और प्रदोष व्रत की कथा सुननी है। बहुत सरल नियम है, कैसे लोगों को समझा देते हैं क्या कैसे करना चाहिए। देखिए, जिस दिन प्रदोष हो उस दिन के एक दिन पहले से ही अपने मन में इस व्रत के बारे में सोचना शुरू करें कि कल आपको व्रत रखना है। अपने मन को पवित्र करें, अपने खान पान को पवित्र करें, अपने व्यवहार को पवित्र करें और फिर जिस दिन प्रदोष हो उस दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, सूर्योदय से पहले स्नान कर लें, अपने घर के मंदिर की सफाई करें, इसके बाद अपने घर के मंदिर में पूजन करें और जब सूर्यदेव निकल आएँ तो भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और घर के पास जो शिवालय हो, शिव मंदिर हो, वहाँ जा कर के भोलेनाथ को आप जल अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं, अक्षत अर्पित करें, तिलक लगाएं, पुष्प चढ़ाएं और भगवान शिव की आरती करें। फिर जैसा आपका स्वास्थ्य लागू करे तो फल पर रह सकते हैं व्रत और बहुत लोग जल पर रहते हैं, जैसा स्वास्थ्य लागू करे
उस तरीके से व्रत करिए और फिर शाम को सूर्यास्त के कुछ देर बाद आप दोबारा स्नान करके वस्त्र धारण करके रात होने से पहले पहले जो प्रदोष काल का समय होता है उस समय फिर एक बार भगवान शिव का पूजन कर लें। आप चाहें तो घर में पूजन कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ का जो मंत्र होता है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप कर लें और प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुन लें। कथा सुनने से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होगी। प्रदोष व्रत का उद्यापन कब करना चाहिए, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी उठता है। तो देखिए, प्रदोष व्रत का उद्यापन अगर आप 11 बार प्रदोष व्रत कर लेते हैं या आप 26 बार प्रदोष व्रत कर लेते हैं तो फिर उसका उद्यापन कर सकते हैं। और उद्यापन त्रयोदशी तिथि के दिन ही करना चाहिए और किसी योग्य ब्राह्मण से सलाह लेकर और उनकी मदद से और विधि विधान से उद्यापन करना सबसे उचित माना जाता है। भगवान शिव का विशेष पूजन करके उनसे प्रार्थना करके बढ़िया विधि विधान से उद्यापन करके ब्राह्मणों को भोजन करा के आशीर्वाद लेना चाहिए। तो व्रत रखें और फिर उसका आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितने समय तक रख सकते हैं रखें और फिर उद्यापन आप कर सकते हैं। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आप सबको भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो, आप सब प्रदोष का व्रत करें, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। तो मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक। बोलिए भगवान शिव की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।